हुए जब वेदों ने पुराणों ने देखा तो वह भी दर्शन करने पर आए। इसलिए इस पूर्णिमा को स्नान की बड़ी महिमा है। तो वेदों का ज्ञान भी हमें प्राप्त होता है और देवताओं का स्नान इसी दिन हुआ था। तो वह देवतुल्य पावन जो जल है, हम उन नदियों में स्नान करके देवताओं की तरह पुण्य प्राप्त करते हैं। तो आज आप लोग कार्तिक पूर्णिमा में स्नान, ध्यान, जप, तप करके अपने कार्य को सफल कर सकते हैं। आज देवताओं को भी सफलता मिली तो आपको भी आपके कार्य में सफलता जरूर मिलेगी। आज का विषय, देव दीपावली क्यों मनाई जाती है। देव दीपावली के दिन भगवान ने त्रिपुरासुर का जो वध किया था। त्रिपुरासुर अर्थात तीन पुर में रहने वाले तीन भाई जो आकाश मंडल में विचरण करते थे। त्रिपुरासुर अपने तीन भाइयों के साथ आकाश मंडल में स्वतंत्रता पूर्वक विचरण करता था। इसे ऐसा वरदान था कि जो कोई भी इसे एक ही बार से मारेगा तो ही इसे मार पाएगा, अन्यथा कभी नहीं मार सकता। एक बाण से भगवान शंकर ने इन तीनों का वध किया था, तीनों को जलाया था। इसलिए खुशी के कारण देवताओं ने पृथ्वी और स्वर्ग दोनों में इसी दिन दीपक जलाए, तो देव दीपावली के नाम से जाना गया। राधे राधे। कार्तिक माह चल रहा है, आज कार्तिक माह की पूर्णिमा है। आप भी यदि आज के दिन दीप दान करते हैं तो आपके भी कार्य पूरे होंगे। आसपास कोई तीर्थ है, आप गंगा कि आप सदा दीपक की तरह प्रसन्न चित्त से समाज को नई रोशनी देते रहेंगे, नया ज्ञान देते रहेंगे, नई ऊर्जा देते रहेंगे, अपने परिवार को भी। तो आप इस बार पूर्णिमा में हो सके तो वृंदावन आइए, वरना आपके आसपास कोई नदी तालाब है तो वहां जाकर दीप दान अवश्य करें। आज के दिन किसी भूखे को भोजन जरूर कराएं, प्यासे को पानी जरूर पिलाएं। अब ठंडी धीरे धीरे बढ़ रही है, हो सके तो आप किसी गरीब परिवार के बच्चे को स्वेटर दे सकते हैं, किसी को आप कंबल दे सकते हैं। यदि आप किसी का भला करते हैं तो सामने वाले की दुआ के दिन देवताओं के स्थान पर जल को जलाशयों से जल भर के लाएं। पीपल और वटवृक्ष के नीचे दीपदान करने से देवता प्रसन्न हो जाते हैं। अतः इस दिन निश्चित रूप से सब शिवालयों में, शिव जी के मंदिर में, हनुमान जी के मंदिर में, सभी देवताओं के मंदिर में, पीपल के वृक्ष के नीचे, वट वृक्ष के नीचे दीपदान अवश्य करना चाहिए, दीपक अवश्य जलाना चाहिए, जिससे घर में सुख समृद्धि बढ़ती है और शनि की दशा, महादशा या दुष्ट या ग्रहों की जो दशा है, नकारात्मक दशा से आपको छुटकारा मिल जाता है। और दीपदान बहुत आसान है, आप करें तो नाना प्रकार के देवताओं की तारे सुन रहे हैं तो एक कृपा की दृष्टि हो जाएगी। आज का वार्तालाप बोकारो से सवाल है, एकादशी के दिन अन्न क्यों नहीं खाया जाता। एकादशी के दिन अन्न इसलिए नहीं खाया जाता क्योंकि एकादशी के दिन सारे पापों का वास अन्न में होता है। पापों का वास अन्न में होने से आप उस अन्न को ग्रहण करते हैं तो संपूर्ण पाप आपके भीतर उस अन्न के माध्यम से आ जाते हैं। जैसे रविवार के दिन तुलसी में सूर्य भगवान नारायण का वास होता है, उसी तरह पापों का वास चावल विशेष रूप से नहीं खाना चाहिए, क्योंकि चावल में, अन्न में एकादशी के दिन पापों का वास होता है। और आप चावल खाते हैं, अन्न खाते हैं तो नए पाप भीतर चले जाते हैं। एक तो पहला ये आध्यात्मिक कारण है। दूसरा वैज्ञानिक कारण है कि महीने में 2 एकादशी आती हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की। डॉक्टर कहते हैं, मेडिकल साइंस कहता है कि आपको 15 दिन में एक बार भूखा रहना चाहिए। भूखा रहने से आपके पेट में जितनी गंदगी है, आपकी आंतों में जो मल जमा हुआ है, आपके पेट में जो भी गंदगी बन रही है, स्वास्थ्य बिगड़ रहा है, आपके पेट को भी एक दिन का रेस्ट चाहिए। जैसे आप संडे की छुट्टी मनाते हैं, ऐसे पेट को भी एकादशी का रेस्ट दो। कुछ भी ना खाओ। कुछ भी ना खाने से शरीर अपने आप को ठीक कर लेता है। जरूरत से ज्यादा खाने से
हमारा स्वास्थ्य बिगड़ता ही है। इसलिए महीने में 2 बार निराहार रहना चाहिए। यदि हम फलाहार करते हैं, फलों का आहार लेते हैं, फलों का सेवन करते हैं, तो हम रोज अन्न खाते हैं, रोज अन्न खाते हैं, वो ना अन्न हाला हाला नहीं क्या छुअत ये कबेला हमारा के भी होंगे। आपके भीतर नए नए विचारों का उदय होगा, तो आपके भीतर एक नए विचारों का जन्म होगा। वो नए विचार आपको आगे लेकर के जाएंगे, आपको सफल बनाएंगे, आपकी सफलता में मदद करेंगे। तो आपको ये करना ही चाहिए। एकादशी के दिन राजा परीक्षित ने देखा कि कलयुग यहीं घूम रहा है, तो कलयुग को अपने राज्य से बाहर निकालने का आदेश दिया। मगर कलयुग चावल में जाके छुप गया। अर्थात जो धान होती है, धान के अंदर चावल होता है, उस धान के अंदर छुप गया। कारण कि राजा परीक्षित कलयुग को खोज नहीं पाए। इसलिए माना जाता है कि एकादशी के दिन कलयुग का वास चावल में होता है। इसलिए चावल का भोग नहीं लगाना चाहिए, चावल ग्रहण नहीं करना चाहिए। एक राजाधिकार की प्राप्ति होती है। इंद्रायण जरूर बोले।